देश की जनता जो है वो छात्र ही मानती है। छात्र से जुड़ा सवाल आपने उठाया, लेकिन सालों से पेपर लीक होते आ रहा है और छात्र इस समस्या से जूझते रहते हैं, समाधान आज तक नहीं निकल पाया। नहीं, मैं छात्र तो अब नहीं हूँ। 2018 में मैंने अपनी पीएचडी सबमिट कर दी थी और मैं डॉक्टरेट हूँ, हालांकि अपने नाम में डॉक्टर लगाता नहीं हूँ। छात्र के मुद्दे हम इसलिए उठा रहे हैं कि पार्टी ने हमको एनएसयूआई का प्रभार दिया है, जो हमारा स्टूडेंट विंग है उसका, और पेपर लीक के सवाल को हमारी पार्टी ने बहुत गंभीरता से उठाया है। आपने देखा होगा जो हम लोग न्याय पत्र जारी किए थे उसमें हमने भर्ती विधान की बात की थी, और यही जो इशू आपने उठाया कि सालों से जो प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं उसको एड्रेस करने के लिए हमने कहा कि एक कड़ा कानून होना चाहिए, एग्जाम समय पे होना चाहिए और जितनी भी वैकेंसियां हैं उसको तुरंत भरा जाना चाहिए। ये भर्ती विधान में हम लोग प्रमुखता से लेकर के आए थे। आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा ये है कि आप लोगों ने भी देखा होगा, नीट का रिजल्ट आने के बाद देश भर में कई विद्यार्थियों की आत्महत्या की खबरें आई। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है और आप सब जानते हैं इस देश में 1 घंटे में 2 जवान जो है आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। सिर्फ चुनाव से पहले परीक्षा पर चर्चा करने से नहीं होगा। चुनाव के बाद जब सरकार बनती है तो परीक्षा को लेकर के जो गड़बड़ियां देश में हो रही है उसको इमीडिएटली एड्रेस करना चाहिए। नीट का जहां तक सवाल है, इसमें 3 मुद्दे जो हैं प्रमुखता से निकल करके सामने आए हैं। पहला, बड़े पैमाने पे जो है धांधली हुई है, कई जगह पे जो है प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप भी हुआ है, जैसे पटना में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। और तीसरा, अजीबोगरीब परिणाम आए हैं, जैसे 67 लोग जो हैं उनका रैंक 1 है। एक ही सेंटर के जो कई लोग जिनका सीरियल नंबर 1 है और लगातार एक रो में बैठे हुए हैं उनका रैंक 1 आया है। तो उसको लेकर के इस देश के विद्यार्थियों का एक कंसर्न है। सरकार जो है तुरंत इसको एड्रेस करे और कांग्रेस पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मांग किया है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नीट को लेकर के जो है एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।